औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट आपके खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुल्ज़म की मफरूरी की सूरत में जब मुल्ज़म मफरूर हो चुका हो तो अदालत का शहादत कलमबंद करने का अख्तियार। ये अख्तियार किस कानून के तहत होता है और किस तरह से शहादत कलमबंद की जाती है, यही आज का टॉपिक है। शुरू करते हैं। अगर जो दोस्त नए हैं इस चैनल पर, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मालूमाती चैनल है। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आप मेरे लेक्चर सुनेंगे, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मेरा एक गोल है कि जो आप ऐसे लोगों के लिए इस चैनल को देखें, और या कहीं से भी कोई भी इल्म मिलता है आप जरूर वहां से गेन करें, हासिल करें। जो लोग आपको नहीं बताते, आप उनको बताने के काबिल हो जाए। तो शुरू करते हैं जी। मुल्जिम मफरूर, मुल्जिम जो मुल्जिम मफरूर हो उसकी शहादत कैसे कलमबंद की जाएगी अदालत के पास जाके। सम सिचुएशंस में मुल्ज़म जो है वो अदालत से मफरूर होता है, और मुल्ज़म की मफरूरी जो होती है वो केस पेंडिंग करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। वो पेंडिंग नहीं होता। ऐसी सूरत हाल में जो इस्तगासा है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो अदालत में रिक्वेस्ट करती है कि जी हमारा मुल्ज़म जो है वो 2 साल से 3 साल से 6 माह से एनी हाउ वो मफरूर है, वो अदालत में पेश नहीं हो रहा, एब्सकॉन्डेंस है, अदालत उसको पीओ कर चुकी है। लिहाजा हमारे जो इस्तगासा के गवाहान हैं उनको सुना जाए, उनके बयान कलमबंद किए जाए। जब मुल्ज़म पेश नहीं होता, अदालत वार्न करती है, बार बार समन करती है, कॉल करती है। पेश ना होने की वजूहात की बिना पर उसके जो इस्तगासा के गवाहान हैं, अदालत उनको कॉल करेगी और उनके बयान रिकॉर्ड करेगी। सेक्शन ज़ाब्ता फौजदारी 512 के तहत इस्तगासा के गवाहान जितने भी वो हों, उनके बयान, उनकी स्टेटमेंट कलमबंद कर ली जाए, चाहे मुल्ज़म मफरूर ही क्यों ना हो। अब उसकी जो स्टेटमेंट्स मुल्ज़म के जो इस्तगासा के जो गवाहान हैं मुल्ज़म के खिलाफ, उनकी स्टेटमेंट एविडेंस जब रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वो रिकॉर्ड जो किया गया एविडेंस होगा, जब मुल्ज़म पकड़ा जाएगा, कानून की गिरफ्त में आ जाएगा। ऐसी गिरफ्त में आने के बाद अदालत के पास ये अख्तियार होगा कि जो अदालत ने 512 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत इस्तगासा के जो बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं, वो उस मुल्ज़िम के खिलाफ तो शहादत पेश कर दिए जाएंगे और वो कानूनन अमल दरामद उस पर एग्जीक्यूशन किया जाएगा। ये मुख्तसर सा जो जवाब था इस सवाल का कि मफरूर मुल्ज़िम जो है उसके बयानात को अदालत के पास अख्तियार है या नहीं है। तो जी बिल्कुल अख्तियार है। अदालत जो है वो सेक्शन 512 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मफरूर जो मुल्ज़म है उसके खिलाफ इस्तगासा के जो गवाहान हैं उनके बयानात को कलमबंद कर सकती है। अदालत के पास ये बिल्कुल अख्तियार है, और वो जो बयानात कलमबंद किए जाएंगे मुल्ज़म की गैर मौजूदगी में, जब वो अदालत की गिरफ्त में, कानून की गिरफ्त में आ जाएगा, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी, तो वही बयानात एज इट इज़ उसके खिलाफ बतौर शहादत जो है वो इस्तेमाल किए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के एंड पे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुबीन जाफर भट्टी को इजाज़त दीजिए।